हेलो फ्रेंड्स, आइए यहाँ पे समझते हैं चैप्टर नंबर 7 बाइनोमियल थ्योरम की फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट सम। यहाँ पे गिवन है 1 माइनस 2x टू द पावर 5। आपको जैसे सिखाया है ठीक वैसे ही 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5 ये लिख लेना है। फिर यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस है। क्या करेंगे हम, जितने भी ऑड स्टेप है वो ऑड स्टेप के आगे माइनस लिख लेंगे। 5c3 3 है तो यहाँ माइनस, 5 है तो उसके आगे माइनस, बाकी सब जगह प्लस। अब हम क्या करेंगे, 5c0 लिखा है उसके पास में a एंड b वाला स्टेप। अगर a स्टेप यहाँ पे जो भी है 1 लिखा है तो 1 के पावर में हाईएस्ट पावर 1 टू द पावर 5, यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में एक कम होता जाएगा। 5 है तो 4, 1 के पावर में 4, 1 के पावर में 3, 1 के पावर में 2, 1 के पावर में 1 और 1 के पावर में 0। फिर ये b वाला स्टेप, यहाँ 2x है, b की जगह पे 2x, तो 2x के पावर में 0, ये असेंडिंग ऑर्डर में शुरू होगा। 0, 2x के पावर में 1, 2x के पावर में 2, 3, 4, 5। अब इसको सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में यहाँ पे 5c0, 5c1, 5c2 इसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी। जैसे कि 5c0 कोई भी टर्म हो, अगर 5c0 या 6c0 या 10c0 या 100c0 कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो 5c0 की वैल्यू 1, 1 के पावर में 5 है, 4 है, 3 है, कुछ भी है, 1 के पावर में जो भी है तो यहाँ पे 1 आएगा आंसर। 2x के पावर में 0, किसी के भी पावर में 0 मिल रहा है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 2x के पावर में 0। यहाँ पे टोटल वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। माइनस 5c1, तो ये भी याद रख लो कि 5c1 है तो आंसर देगा 5, अगर 6c1 है तो आंसर देगा 6, 9c1 है आंसर देगा 9, अगर 1000c1 है तो भी आंसर देगा 1000। यहाँ पे 5c1 का आंसर 5, 1 के पावर में 4, 2x के पावर में 1 मतलब 2x मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर 5c2 हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया है। जैसे कि NCR होता है तो NCR का एक्सप्रेशन n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, यहाँ पे n माइनस r फैक्टोरियल होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी 5c2 मतलब n यानी कि 5, तो 5 फैक्टोरियल पुट करेंगे, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल पुट करेंगे, 5 माइनस 2 यानी 3 फैक्टोरियल पुट करेंगे। अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 10। 5c2 का आंसर भी 10 होगा और 5c3 का आंसर भी 10 होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ पे NCA इज इक्वल टू NCB, वो भी आपको पता है। मतलब 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। ऐसा जब भी होता है तब उसकी वैल्यू सेम निकल के आती है। यहाँ 5c2 यानी 10, 1 के पावर में 3 यानी 1 हो जाएगा। 2x स्क्वायर क्या होता है, 2 स्क्वायर 4, x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, माइनस 5c3 की वैल्यू 10 लिख लिया, 1 स्क्वायर मतलब 1, 2 क्यूब यानी 8, x क्यूब। अब 5c4 अभी समझाया कि 5c1 की वैल्यू 5 होती है, ठीक वैसे ही 5c4 की वैल्यू भी 5 होगी। जब भी कोई ऐसा टर्म होगा कि 5c4 एक वैल्यू उससे कम होगी, जैसे कि 5 है यहाँ पे 4 है, एक वैल्यू डाउन, जैसे कि 10 है 10c9, तो उसका आंसर जो बिग डिजिट है वही आएगा। जैसे कि 5c4 है तो 5, 10c9 है तो 10, 100c99 है तो 100। तो ऐसी वैल्यू आपको याद हो जानी चाहिए। जैसे कि 5c4 हम 5 लिख लेंगे, 2 की पावर 4 तो यहाँ पे 16 आएगा, x के पावर में 4 है तो x स्क्वायर, माइनस 5c5 अगर सेम नंबर आता है 5c5, 6c6, 7c7, 8c8, उसका आंसर ऑलवेज 1 होता है। तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत है नहीं। 1 के पावर में 0, उसका आंसर भी 1 होता है। 2 टू द पावर 5 मतलब 32 एंड x रेज टू 5। बस अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है। 1 माइनस 5 टू जा 10x, 10 4 जा 40, x स्क्वायर माइनस 10 8 जा 80, x क्यूब प्लस 16 5 जा 80, x टू द पावर 4 माइनस 32 x टू द पावर 5। ये रहा आपका आंसर। थैंक यू।